आपका उत्तर प्रदेश यूपी एपीओ लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाने वाला एग्जाम हुआ यूपी एपीओ 2022, उसका सॉल्व पेपर लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और हम लोग बात करेंगे इनके सटीक आंसर की। आप सभी लोग मिला, और खास तौर से जिनको यूपी पीसीएस 2023 आरओ बीओ और यूपी एचईएससी का एग्जाम देना है, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए, पहला क्वेश्चन था, पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम के पुस्तक के लेखक कौन है? आप सब जानते हैं इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। किसने लिखा है इसका? फर्स्ट का डी ऑप्शन, सुभाष चंद्र गर्ग। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? वर्गीस कुरियन ने, विलियम गॉड ने, नॉर्मन ई बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन ने। मैंने कितनी बार क्वेश्चंस कराया हुआ, रटाया हुआ आपको, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। सी आंसर हो जाएगा इसका, नॉर्मन ई बोरलॉग ने सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया। एंड द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड, नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, कर्मभूमि मैक्सिको में थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने एहोल अभिलेख की रचना की? ये क्वेश्चन भी ब्रह्मास्त्र से आया हुआ है, सभी क्वेश्चन। किसने एहोल अभिलेख की रचना की थी? रवि कीर्त ने, हरिसेन ने, मीर सेन ने, उषा दाऊद, किसने की थी? तो आप सब जानते हैं इसका आंसर ए हो जाएगा, रवि कीर्त ने एहोल अभिलेख की रचना की थी। रवि कीर्त ने, हरिसेन ने नहीं, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्त ने की थी। दक्षिण भारत में जब हर्ष का आक्रमण हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के समय, उस वक्त की बात है। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी था रवि कीर्त, उसने एहोल अभिलेख की रचना की है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? पंकज अडवाणी। किसने? पंकज अडवाणी। रट लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अगले किसी भी एग्जाम में फिर भी आ सकता है। पंकज अडवाणी ने 8वीं बार मार्च 2022 में एशियन बिलियर्ड्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोमीटर का प्रयोग किसको नापने के लिए होता है? आप सब जानते हैं, सागर की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? कितना डीप क्वेश्चन पूछा है इतिहास से, बहुत कम लोगों ने इसका आंसर किया होगा। सुभाष चंद्र बोस, बाबा गुरुदत्त, लाला हरदयाल, राजा राम मोहन राय। डायरेक्ट आंसर इसमें नहीं है इसका, लेकिन अगर आयोग मानेगा तो फिर बहुत संभव इसका आंसर होगा सी, लाला हरदयाल। अगर आयोग को ऐसे इस क्वेश्चन को बाहर करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी व्याख्या मैं कर दूं, क्योंकि आप लोग ढूंढते रहेंगे तो नहीं मिलेगा। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना 1915 में बर्लिन में की गई थी। कब की गई थी? 1915 में, जर्मनी के बर्लिन में। तब तो सुभाष चंद्र बोस वहां गए नहीं थे, उनसे कोई मतलब नहीं है। और उस वक्त अमिताभ भट्टाचार्य, वीरेंद्र भट्टाचार्य यहाँ पर मेन उसमें शामिल थे, है ना। वीरेंद्र भट्टाचार्य, अविनाश भट्टाचार्य मेन थे, लेकिन उनका नाम भी नहीं, बाद में लाला हरदयाल और बाबा गुरदीप सिंह यहाँ पहुंच गए थे, है ना। तो लाला हरदयाल बहुत संभव इसका आंसर माना जाए। वैसे रियल में इसका आंसर जो बेसिक 3 व्यक्ति थे उनका नाम नहीं है, तो आयोग को इस आंसर को बाहर भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर मानेंगे तो लाला हरदयाल आपका आंसर सही हो सकता है। 1915 में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना बर्लिन जर्मनी में की गई थी, क्योंकि इसके पहले 1905 में बर्लिन में ही इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची को आपको सुमेलित करना है। कौन कौन सी पॉलिटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होगा, आप इसमें कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि सदस्यों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के जो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति और पदावधि किसके तहत की जाती है? तो आप सब जानते हैं इसमें क्या होगा। नियुक्ति जो होती है 316, तो ए का 3 मिल जाएगा। लोक सेवा आयोग के जो कृत्य होते हैं वो किस में होते हैं? वो 320 में हो जाएंगे। 320 हो गया तो 3 1 मिल जाएगा। अब देखिए, लोक सेवा आयोग के व्यय जो होते हैं वो 322 में, तो 3 1 2, 3 1 2, यानी कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा सी। क्या मिल जाएगा? सी। 3 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि आर्टिकल 316 लोक सेवा आयोग के कृत अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के व्यय, है ना, 322 और लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन 323। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन, 3 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा अप्रैल 2022 में किया गया? तो आप सब जानते हैं सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण रसिया ने किया था। 8 का आंसर रूस, सरमत 28 रूस के द्वारा किया है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है सरमत, रूस के द्वारा।
अगला है, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, यह भूमध्य रेखा पर स्थित, दोनों सही है। डी। भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इंश्योरेंस आपका 7वीं अनुसूची में, 7 शेड्यूल में है ना बंटवारा, राष्ट्र सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची, उसी में इंश्योरेंस आपका संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में शामिल है। तो 10th का बी ऑप्शन, 7 शेड्यूल। समुद्री ज्वार का कारण क्या होता है? जो टाइड आता है उसका कारण क्या होता है? आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण की पारस्परिक क्रिया। तो 11th का बी, 11th का बी। 12th नंबर क्वेश्चन, पुष्यमित्र संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी, बात सही है, की थी। यवनों को पराजित करने के बाद उसने 20 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए थे, तो इसका आंसर केवल एक, सी आंसर मिल जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। अगला है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए समझ, बहुत सिंपल है, सिटी और शहर। तो कोलोन शहर से मिलाएंगे तो किस पर है? राइन पर है। तो बस ए का 4 जहां मिलाया, आपका आंसर अपने आप सी हो जाएगा, 4231। यानी कोलोन जो जर्मनी में है वो राइन सिटी पे है। कोलोन राइन, बसरा आपका हो जाएगा सत अल अरब, दियार बाकिर आपका हो जाएगा टिग्रिस, टिम्बकटू आपका नाइजर, अफ्रीका का है वो। तो अगर आपको कोलोन राइन भी मालूम था तो भी आपने इसका आंसर सही कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंटेंगू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 का उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जनजाति को राहत देना, आम जनता को राहत देना, दोहरी शासन प्रणाली लागू करना, हिंदू विशेष। हालांकि इसका रियल आंसर नहीं, फिर भी इसका आंसर बहुत संभव सी होगा, दोहरी शासन प्रणाली को लागू करना। हालांकि आपको इसको बाहर करना चाहिए, दोहरी शासन प्रणाली लागू करना इसका बेसिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी ऑप्शन सही होगा। अब आप देखिए, जितने भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज अगर आपने सॉल्व की होगी तो कितने क्वेश्चन आपको वहां से मिल रहे हैं। और आप परेशान मत होइए, इस वर्ष के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज जल्द, अभी 2 आ चुके हैं, पुरानी पड़ी वो पुरानी नहीं है, क्वेश्चन वही आने, आप उसे देखते रहिए। हाँ, इस वर्ष के लिए भी नई यूपीएससी वाले जो बार बार डिमांड कर रहे हैं उसके लिए भी चालू हो रही है, 2 हो चुके हैं और अभी आएंगे, आप लगातार बने रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में होता है, तो अनुच्छेद 110 में है, कोई दिक्कत नहीं है, 15 का बी आंसर हो जाएगा। 2022 अप्रैल में किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने में इस आधार पर बैन कर दिया गया कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन और आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर ए सही है, एवगेनी रावलो को 9 महीने के लिए बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वर्तमान में भारत में जो हेडलाइन मुद्रास्फीति किस पर आधारित है? तो हेडलाइन मुद्रास्फीति आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित है, थोक मूल्य सूचकांक, ए ऑप्शन। 18, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक उष्मागति के प्रथम नियम, बिल्कुल सही, 18 का ए सही है। 1921 में प्रकाशित पुस्तक गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक कौन थे? MS डांगे, 19 का बी, गांधी वर्सेस लेनिन पुस्तक के राइटर MS डांगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20, कार्बन रेशे के संदर्भ में, कार्बन फाइबर के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं? कार्बन रेशे नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है। कार्बन रेशे इस्पात से प्रबलता एल्युमिनियम सेल के, दोनों सत्य हैं, 20 का डी। 21, तारीखी रसीदी के लेखक कौन थे? तो तारीखी रसीदी के लेखक मिर्जा हैदर दुलगत, तो 21 का ए आंसर हो जाएगा, मिर्जा हैदर दुलगत ने तारीखी रसीदी पुस्तक लिखी थी। 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से कौन सा एक इसका मेंबर नहीं है? तो रमेश चंद थे, अनूप सिंह थे, अशोक लाड़ी थे, तो तीनों से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केसी नियोगी नहीं थे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं केसी नियोगी देश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 1951 में, तो वो नहीं होंगे बाकी तीनों। केसी नियोगी वाज द फर्स्ट चीफ एडवाइजर, चीफ थे, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था, जो देश का प्रथम वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, तो यही बाहर हो जाएंगे, बाकी तीनों थे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है उसके वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जॉर्ज विटेट, ए जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार थे, रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पेपर है। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? तो आयोडीन का, किसका है? आयोडीन का, ए आंसर हो जाएगा। पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बी आंसर, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने, रोहतास दुर्ग, 25 का बी। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? लॉन्गेस्ट माउंटेन सीरीज वर्ल्ड, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन सीरीज, 26 का डी। 27 क्वेश्चन देखिए, 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस भारतीय राज्य ने जीता? तो 12th सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा ने, किसने जीता? हरियाणा ने, 27 का सी, हरियाणा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है? इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 की गई। गलत है ये, 2 नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 12 अक्टूबर। क्या होना चाहिए? 12 अक्टूबर। ये एक सामाजिक निकाय है, सही है, यानी कि केवल बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। स्थापना इसकी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, 2 अक्टूबर को नहीं हुई थी। 29 कौन सा सही सुमेलित यूपी का है? तो लोधेश्वर बाराबंकी में, बिल्कुल सही है। दाऊजी मथुरा में है, बिल्कुल सही है। श्रृंगेरी प्रयागराज में है। श्रृंगी रामपुर श्रावस्ती में नहीं है, ये गलत है। श्रृंगी रामपुर आप सब जानते हैं कहां पर है। श्रृंगी रामपुर यूपी के जिस जिले में वर्तमान में पोस्टेड हूं, तो श्रृंगी रामपुर आपका फर्रुखाबाद जनपद में है। कहां पर है? श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में है। लोधेश्वर बाराबंकी सही है, दाऊजी मथुरा सही है, श्रृंगेरी प्रयागराज सही है, श्रृंगी रामपुर आपका फर्रुखाबाद में है, श्रावस्ती में नहीं, इसलिए बी आंसर हो जाएगा इसका। 30 निम्नलिखित में किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, किसकी नहीं मिलती है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्या आंसर इसका होना चाहिए? बोलिए। आप सब ने पढ़ा हुआ कराया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं मिलती, बाकी सबकी। तो 30 का सी हो जाएगा। उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सी से नहीं मिलती, बाकी सबकी अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना किसके समय हुई थी? बोलो। तो लाल डफरिन के समय। किसके समय? लाल डफरिन। चूंकि आप याद रखिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। तो उस वक्त भी था, अगर आप रीजनिंग लगाते, लाल डफरिन 85 से 88 तक रहा, 87 तक, उसी समय रही। लाल महयो 72 में था नहीं, करजन आपका 1900 में आता है, कैनिंग 56 में था। तो इसका आंसर डी है, लाल डफरिन के समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 31 का डी। निम्नलिखित में कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? आप सब जानते हैं विक्टोरिया झील। 32 का बी, विक्टोरिया झील। पेडोलॉजी अध्ययन किसका है? मृदा का, मिट्टी का। 33 का ए, मृदा, मिट्टी, सॉइल। 34 निम्नलिखित में कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो दक्षिण भूमध्य धारा है, उत्तर भूमध्य धारा है, पेरू धारा है। बेंगुला धारा प्रशांत महासागर की नहीं है, ए आंसर हो जाएगा बेंगुला। अटलांटिक महासागर धारा किसकी है? अटलांटिक। तो बेंगुला नहीं है, ए आंसर 34 का। 35 किसने दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का संबंध प्रस्ताव रखा था? तो CR दास ने। 35 का CR दास। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह, नेशनल राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो ए आंसर 36 का ए मिल जाएगा, बेंजामिन डिज़रायली ने संसद में कहा था इंग्लैंड की राष्ट्रीय विद्रोह, बेंजामिन डिज़रायली। 37 निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सही सुमेलित नहीं है। 37 में आ जाते हैं हम लोग। तो 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान सही है। 93 लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी सही है। 89 में राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सभापति उपसभापति, ये भी सही है। 98 में राष्ट्रपति भवन का सचिवालय नहीं होता, यही गलत है। 98 में संसद भवन का सचिवालय है, राष्ट्रपति का सचिवालय नहीं है। तो 98 आर्टिकल जो है वो गलत है, यानी कि 37 का डी आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे मिला लेते हैं हम लोग। 38 को राज्यवंश को मिलाना है। तो आप सब जानते हैं पांडे कहाँ गए थे? पांडे मदुरा गए थे, तो एक आप 4 देख लीजिए। उसके बाद यादव आपके कहाँ थे? देवगिरी, यादव देवगिरी। तो 4 और 3 आपका कहाँ मिल रहा है? डी में आंसर हो जाएगा, क्योंकि काकती आपके वारंगल के हैं, काकती आपके वारंगल के हैं, तो 2 मिल गया यहाँ पर। और पल्लव आपके कांची के हैं, तो ये आपका मिल गया, तो डी आंसर हो गया 4, 3, 2, 1। पांड मदुरा है ना, यादव देवगिरी, काकती वारंगल, पल्लव कांचीपुरम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैंने कराया हुआ क्वेश्चन भी ब्रह्मा सीरीज में था। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले राडार किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। BR अंबेडकर के संदर्भ में कौन सा सही है? उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी गठन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, ये भी सही है। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, बोथ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी दोनों के फाउंडर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मराठों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी, गलत। रणजीत सिंह से भिन्न कोई विदेशी आता नहीं, गलत, दोनों गलत हैं, ना तो एक ना तो दो। प्रशासनिक व्यवस्था में बेसिकली उनका जो आपका साउथ इंडिया थे और मुगल और बहमनी का भी योगदान था, स्वयं का भी, तो खुद की नहीं, दोनों थोड़ा योगदान था, पूर्णतया नहीं था। और विदेशी सहायता उन्होंने ली थी, चाहे तो फ्रांस से भी ली थी, तुर्की से भी ली थी। अगला है स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता, सही है। राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया था, यह गलत है। तो इसका केवल एक सही है, ए ऑप्शन में, जिसमें केवल एक सही है। उन्होंने जो भारत रत्न प्राप्त किया था 2001 में प्राप्त किया था, और उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से प्राप्त किया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से, प्रणब मुखर्जी से प्राप्त नहीं किया था। 43
यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी किनारे बहुत चर्चा में था? यूक्रेन राजधानी कीव आपका नीपर नदी, 43 का बी, नीपर नदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में दलों द्वारा जीते गए सीटों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं? आइए देख लेते हैं कौन सही नहीं है। राष्ट्र जनता दल लोकतांत्रिक 2 सीटें जीते, बिल्कुल सही है। जनता दल लोकतांत्रिक कौन है? राजा भैया वाली, 2 सीटें जीती उन्होंने। राष्ट्रीय लोक दल अजीत सिंह वाली ने 8 सीटें जीती, बिल्कुल सही है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ने 6 सीटें जीती, बिल्कुल सही। सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 5 नहीं जीती थी, इसका 6 था, तो यही गलत है, सी। यहाँ पर 6 होना चाहिए था, बाकी सभी सही है। क्या डीप क्वेश्चन पूछा, रट लीजिए, भयंकर। जन्म दर के संदर्भ में कौन से कथन सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध है, दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों, डी। निम्नलिखित में किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है? तो नए आर्मी चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे। 46 का है जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन है, किसको ए और आर में बताना है। जेनेटिक्स या आनुवंशिकता माता पिता से संतानों तक वंशागत प्रतिरूप के लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षणों में स्थान प्रक्रिया, बिल्कुल सही है, दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ये सी हो जाएगा। 48 भारत के संविधान की स्वीकृत की तिथि क्या है? तो है 26 नवंबर 1949। 48 का ए, 26 नवंबर लिखा है उसमें कि हम 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आर्पित करते हैं, तो 26 नवंबर 1949। अगला है 49 जियोमारा कास्त्रो किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो होंडुरास की, करायाकरण में होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति जियोमारा कास्त्रो। लास्ट क्वेश्चन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजन्म सूची कहां मिलती है? तो भगवती सूत्र में। किस जैन ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में। उन्होंने पूछा है कि किस जैन ग्रंथ में मिलती है, तो भगवती सूत्र में मिलती है 16 महाजनपदों की सूचना। तो इस तरह ये एपीओ के पूरे आज का जो पेपर था जीएस का सोल्यूशन सॉल्व हुआ, और आप लोग अपने मार्क्स बताइए, उस मार्क्स के आधार पर हम लोग फिर कट ऑफ डिस्कस करेंगे, कितनी जा सकती है, कितनी रह सकती है। और हाँ, जिनको पीसीएस 2023, बीओ 2022-23, आरओ 2022-23 और यूपीएचईसी 2022 देना है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज देखते रहिए, और नई सीरीज भी उसमें आ जाएंगी ऐड होकर के। और इस पेपर को भी रट लीजिए, कम से कम प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।